बॉलीवुड में न जाने कितनी ऐसी फिल्में बनी जो देशभक्ति के फॉर्मूले मात्र से ही हिट हो गईं। और देशभक्ति में भी अगर भारत और पाकिस्तान सब्जेक्ट पर बेस्ड हो फिल्म तो सुपर डुपर हिट मानो। वैसे भारत पाकिस्तान का नाम लेते ही आपके जहन में एक फिल्म का नाम जरूर आया होगा, गदर फिल्म। और आपने भी न जाने इस फिल्म को कितनी बार देखा होगा। पर आज हम आपको इस फिल्म के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आपको एक बार फिर ये फिल्म देखने का मन करेगा। जैसे कि क्या ये फिल्म रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म है? हाँ है। तो फिर इस फिल्म में निभाए गए किरदार तारा सिंह और सकीना आज कहाँ हैं? इस फिल्म में तारा सिंह के किरदार के लिए सनी देओल जी की जगह कौन से बड़े सुपरस्टार को लिया जाना था? इस फिल्म में नई नवेली अमीषा पटेल जी की जगह पहले किस फिल्मी परिवार की बड़ी हीरोइन ने काम करने के लिए हाँ कर दिया था? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में आपको हम गदर फिल्म के असली तारा सिंह की असली कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखों में जरूर आंसू आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। फिल्म के शुरू में दिखाया गया ट्रेन वाला दृश्य पंजाब के फिरोजपुर में एक गांव में फिल्माया गया। इसे शूट करने में 50,000 लोकल लोगों को बुलवाया गया था और वो समय था लगभग 50 डिग्री गर्मी का। फिल्म की कहानी के अनुसार इतनी गर्मी में इतने सारे लोगों को कंबल और सामान सहित ट्रेन में दिखाना अनिल शर्मा के लिए बहुत कठिन था। इसकी शूटिंग में एक स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया था, जो कि दिल्ली के रेलवे म्यूजियम से लाया गया था। ये वही ट्रेन का इंजन था जब 50 साल पहले भारत बंटवारे के दौरान लाहौर से भारत ट्रेन आई थी। शूटिंग शुरू हुई और ट्रेन के इंजन में बोगियां लगाकर जब इंजन को स्टार्ट किया गया तो धीरे धीरे उस इंजन ने स्पीड पकड़ ली। ट्रेन के आगे एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा और फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा एक ट्रॉली में चल रहे थे। एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा सीन में वास्तविकता लाने के लिए ट्रॉली के नीचे घुस गए थे, जहां से वो ट्रेन के पहिए को सही तरीके से कवर कर सकें। पर ट्रेन ने ऐसी स्पीड पकड़ ली थी कि उसको काबू कर पाना मुश्किल हो रहा था। बड़ी कोशिशों के बाद वो ट्रेन रुक पाई, नहीं तो शायद उस दिन एक बड़ी अनहोनी हो जाती। गदर फिल्म बनाने की जब डायरेक्टर अनिल शर्मा ने सोची तो सबसे पहले सुई कास्ट वरट की कि आखिर हीरो के लिए किसे कास्ट किया जाए। तो सबसे पहले ये सुई हिट फिल्मों का फार्मूला बन चुके हीरो नंबर 1 गोविंदा पर जाकर अटकी और हीरोइन के लिए डायरेक्टर साहब की पहली पसंद काजोल जी थी। पर अंततः दोनों ने ही इस फिल्म को ठुकरा दिया। दरअसल उस समय गोविंदा जी अपनी फिल्म महाराजा की शूटिंग में व्यस्त थे और फिर गोविंदा और अनिल शर्मा में कुछ क्रिएटिव डिफरेंस भी आ गए, जिसके चलते गोविंदा ने फिल्म करने से मना कर दिया। गोविंदा जी उस समय टॉप पर थे। वैसे उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास और हॉलीवुड की अवतार फिल्म के ऑफर को भी ठुकरा दिया था। पर गदर फिल्म की अपार सफलता को देखकर शायद गोविंदा जी को भी जरूर अफसोस हुआ होगा, पर शायद इतिहास को अपने पन्नों पे कुछ और बड़ा लिखना था। इसी दौरान डायरेक्टर अनिल शर्मा की धर्मेंद्र जी से मुलाकात हुई। तब धर्मेंद्र जी ने कहा, अनिल, क्या तुम्हारे पास मेरे बेटे सनी को लेकर कोई स्क्रिप्ट नहीं है? आजकल उसके सितारे गर्दिश में हैं। इधर अनिल अपनी फिल्म गदर के लिए हीरो की तलाश में ही थे। तो अब अनिल शर्मा को अपना तारा सिंह तो मिल गया था। अब हीरोइन के लिए लगातार तलाश जारी थी। लगभग 500 अलग अलग लड़कियों का ऑडिशन हुआ, तब जाकर अमीषा पटेल का चयन हुआ। वैसे मासूम अमीषा उस समय शूटिंग के दौरान सनी देओल साहब से बहुत डरती थी और इस डर की वजह से वे अपने डायलॉग तक भूल जाती थी। अमीषा पटेल जी बताती हैं कि फिल्म की शुरू में ही शूटिंग के दौरान वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती, जिस दौरान सनी देओल साहब ने फिल्मों की तरह ही अपनी जान पर खेलकर अमीषा को बचाया था।
और साथ ही साथ सनी देओल भी इसमें घायल हो गए थे। यह सब देखकर अमीषा के मन में सनी देओल जी की वो गुस्सैल छवि खत्म हो गई थी। और फिर जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो इसके खरीदार नहीं मिल रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटर का मानना था कि सनी देओल जैसा हीरो अपनी ही मैन वाली छवि से कैसे अलग कर सकता है। डायरेक्टर अनिल शर्मा के लाख समझाने के बावजूद लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि ये हीरो तो सिर्फ गोली चला सकता है, बदमाशों से लड़ सकता है, पर हाथ में सारंगी को लेकर प्रेम का इजहार नहीं कर सकता। लोगों ने तो यहां तक कहा कि इस फिल्म का नाम गदर एक प्रेम कथा की जगह गटर एक प्रेम कथा होना चाहिए। बड़ी मुश्किल में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर मिले। फिल्म में लगभग 19 करोड़ रुपए लग गए थे। वैसे गदर फिल्म के साथ आमिर खान साहब की लगान फिल्म भी एक साथ रिलीज हुई। दोनों फिल्मों ने अपने अलग अलग कीर्तिमान स्थापित किए। जहां गदर ने 75 करोड़ रुपए प्लस कमाए तो वहीं लगान ने 19 करोड़ रुपए कमाए। जहां गदर फिल्म ने पब्लिक के दिलों पर कब्जा किया तो वहीं लगान ने क्रिटिक्स के दिलों पर जगह बनाई। रही बात पुरस्कारों की तो लगान फिल्म ने 8 फिल्म फेयर और 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते तो गदर ने केवल 2 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए। जहां गदर फिल्म को भारत के हर एक तबके ने देखा, लोग ट्रकों में लद लद कर देखने आते थे गदर फिल्म को, वहीं लगान फिल्म को सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त हुई। उस वर्ष लगान फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भी भेजा गया। पर आप अपना पुरस्कार देना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि गदर और लगान में आपको सर्वाधिक अच्छी फिल्म कौन लगी। अब फिल्म में तारा सिंह और सकीना की कास्ट की बात तो हो गई। अब बात आती है तारा सिंह के बेटे की। जब सनी के बेटे की चॉइस आई तब अनिल शर्मा को कोई अच्छा बाल कलाकार मिल ही नहीं रहा था। तब अमीषा पटेल ने डायरेक्टर अनिल शर्मा को उनके ही बेटे उत्कर्ष का नाम सुझाव में दिया। अनिल चाहते थे कि बेटे का ध्यान पढ़ाई में ही लगे। उधर फिल्म की शूटिंग की तारीख भी करीब आ गई थी। तब अमीषा पटेल के साथ साथ सनी देओल ने भी कहा कि बेटे उत्कर्ष को ही लें। और फिर इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने सनी देओल के बेटे का रोल किया। वैसे अगर गदर फिल्म की बात हो और हैंडपंप वाले सीन की बात ना हो तो शायद फिल्म की बातें करना कुछ अधूरी सी लगेगी। इस सीन में शूटिंग में सभी लोगों ने और तो और प्रोड्यूसर तक ने आपत्ति जताई थी। लोगों का कहना था कि यह दृश्य फिल्म की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देगा। पर जब डायरेक्टर अनिल शर्मा ने सनी देओल से राय ली तो उन्होंने कहा कि इसे ऐसे ही हूबहू रहने दें। वैसे इसकी शूटिंग नखलऊ स्थित ला मार्टिन कॉलेज में हुई थी। खैर, जब फिल्म पर्दे पर आई तो सीन हिट रहा, पर कई फिल्म क्रिटिक्स ने कहा कि अनिल शर्मा ने फिल्म के नाम पर कुछ भी दिखा दिया। तब डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कहा था, मैंने इस सीन में यह बताना चाहा है कि जब किसी इंसान का परिवार खतरे में होता है तो व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। अब फिल्म की कास्ट की बात हो गई है तो चलिए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। गदर फिल्म को एक सच्ची प्रेम कहानी से प्रेरित होकर बनाया गया है। इसके नायक थे बूटा सिंह। बूटा सिंह एक एक्स ब्रिटिश सैनिक थे और नायिका थी जैनब नामक एक मुस्लिम लड़की। अब कहानी बताने की जरूरत तो आपको है नहीं। वैसे बूटा सिंह की हूबहू कहानी पर यह फिल्म बनी। अंतर था तो बस तारा सिंह इस फिल्म में अपनी सकीना को भारत लाने में कामयाब हो जाता है, पर बूटा सिंह की प्रेम कथा में बूटा सिंह जुनैब को भारत नहीं ला पाते हैं। बूटा सिंह की प्रेम कहानी में बूटा सिंह बड़ी समस्याओं से लड़कर पाकिस्तान जुनैब को लाने चले तो जाते हैं, पर जुनैब के घर वाले उन्हें पुलिस कस्टडी में दे देते हैं। पुलिस ने बूटा सिंह को कोर्ट में पेश किया। बूटा सिंह ने जज साहब से कहा कि जज साहब, मैं अपने परिवार को अपने साथ ले जाने आया हूं। अगर मेरी पत्नी जुनैब जाने से मना कर देगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अब बूटा सिंह की डबडबाई आंखें जुनैब की तरफ देख रही थीं। दूसरी तरफ जुनैब के परिवार की आंखें जुनैब को
लगातार घूर रही थी। तभी सन्नाटे को चीरती एक आवाज आई, ये मेरे पति हैं और ये मेरी बेटी। पूरे कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंट था। क्या तुम इनके साथ जाना चाहोगी? अगले ही पल एक कपकपाती हुई आवाज आई, नहीं, मैं इनके साथ हिंदुस्तान नहीं जाना चाहूंगी। बूटा सिंह अब खामोश थे। आंखों से आंसुओं की गंगोत्री बह रही थी। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कोर्ट रूम से बिना कुछ कहे बाहर आ गए। बताते हैं कि भारत से जुनैद के पाकिस्तान पहुंचते ही उनके परिवार ने उनकी दूसरी शादी कर दी थी। ये शायद उनके परिवार और दूसरे पति का दबाव भी था कि जुनैद ने अपनी बेटी को रखने से भी मना कर दिया। 19 फरवरी 1957 बूटा सिंह ने अपनी बेटी को नए कपड़े दिलाए, नई जूतियां दिलाई, बेटी का हाथ चूमा और गले से लगाया। अगले ही पल कान के पर्दों को फाड़ते हुए ट्रेन की सीटी सुनाई दी। बूटा सिंह ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी थी। इंजन की दहाड़ में बूटा सिंह की चीखें दब गई थी। बूटा सिंह जुनैद की आस लगाए अब इस जहां से जुदा हो गए थे। बूटा सिंह के पास जो चिट्ठी मिली उसमें लिखा हुआ था, मेरी प्यारी जुनैद, तुमने भीड़ की आवाज सुनी। शायद वो आवाज सच्ची नहीं थी। मेरी आखिरी इच्छा इतनी ही है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। मेरी लाश को अपने गांव में दफन करवा देना और कभी कभी मन करे तो मेरी कब्र पर आकर फूल चढ़ा देना। पर जब बूटा सिंह की लाश को जुनैद के गांव ले जाया गया तो गांव वालों ने भारी विरोध किया। इसके चलते उनकी लाश को वहां नहीं दफन कराया जा सका। अब आपके मन में ये विचार जरूर आ रहा होगा कि बूटा सिंह की बेटी का क्या हुआ। बूटा सिंह की बेटी सुल्ताना को बाद में लाहौर हाई कोर्ट की बैरिस्टर रबिया ने गोद ले लिया। उनकी शादी लीबिया के एक इंजीनियर से हुई। सुल्ताना के 3 बच्चे हैं। बूटा सिंह की इस अधूरी प्रेम कहानी पर न जाने कितनी बार फिल्में बनी। 1999 में गुरदास मान और दिव्या दत्ता के द्वारा अभिनीत फिल्म शहीद मोहब्बत, 2007 में पार्टीशन और 2014 में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के द्वारा वीर ज़ारा फिल्म बनी। भले ही बूटा सिंह की प्रेम कथा सफल न हो पाई, पर उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म सभी के सभी सुपरहिट रही। वैसे इस कहानी को सुनकर यह जरूर पता लगता है कि सिल्वर स्क्रीन की तरह जिंदगी के रंगमंच में अंत हमेशा सुखद नहीं होता। गदर एक प्रेम कथा में सकीना के पिता का किरदार निभाया है लीजेंडरी अमरीश पुरी जी ने। फिल्म के अंत में अंततः अमरीश पुरी जी का दिल पसीज जाता है। काश असल जिंदगी में भी ऐसा हुआ होता। वैसे आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, मतलब कि ये फिल्म आपकी फेवरेट फिल्मों में होगी। तो बताइएगा अमरीश पुरी जी ने जो किरदार इस फिल्म में निभाया है उसका नाम इस फिल्म में क्या था। तो मैं आपके कमेंट्स का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। तो चलिए मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमारे द्वारा किए गए 10 से 15 घंटों की मेहनत को साकार करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।